गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक तत्वों, पी ब्लॉक तत्वों, डी ब्लॉक तत्वों और एफ ब्लॉक तत्वों के कैरेक्टर के बारे में। ठीक, तो देखते हैं। ये हमने तो पिछले वीडियो में देख ही लिया था कि इसको डिवाइड कैसे करना है। ये एस ब्लॉक हो गया हमारा, ये डी ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक हो गया, ये हमारा एफ ब्लॉक हो गया। ठीक, तो इसके कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, एस ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1-2 होता है। ठीक, और इसके कुछ गुण होते हैं, देखते हैं। पहला तो ये जो सभी तत्व होते हैं क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, ज़्यादा कठोर मेटल नहीं होते, मुलायम होते हैं। इनका गलनांक और कथनांक क्या होता है, निम्न होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट निम्न होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कठोर नहीं होते, ये प्रकृति में अति क्रियाशील होते हैं, मतलब तुरंत रिएक्शन कर जाते हैं। और वर्ग में ऊपर से जैसे नीचे हम आते हैं तो इनकी क्रियाशीलता भी क्या है, बढ़ती जाती है। और ये तत्व अगर जलते हैं तो इनकी ज्वाला जो होती है एक विशेष प्रकार के रंग की होती है। ठीक, अब देखिए, ये अपना संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग करके ज़्यादातर ये आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या होती है, +1 और +2 होती है। ठीक, अब देखिए, एस ब्लॉक तत्व जो होते हैं अच्छे अपचायक होते हैं, मतलब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये हाइड्रोजन तुरंत से त्याग देते हैं। ये क्या करते हैं, सभी तापों विद्युत के कुचालक होते हैं, किसी भी ये टेम्परेचर पे विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक, अब हाइड्रोजन को तो सबसे ऊपर रखा गया है, परंतु ये इस परिवार का सदस्य नहीं है, बस हमको यही याद रखना है। अब देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ऑब्वियस सी बात है, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, उसमें एस में भरे जाते थे, इसमें पी में भरे जाएंगे। ठीक, पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आपको पता ही है। ये पी ऑर्बिटल होता है 1 2 3 4 5 6 ही आ सकते हैं, और इसके 6 वर्ग भी होते हैं। ठीक, इसके थोड़े कैरेक्टर्स हम देख लेंगे। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसके कैरेक्टर्स ये दिख रहा है ना। अब देखिए, ये देखिए, इसके कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, ज़्यादातर इसमें होते हैं धातु और अधातु दोनों शामिल होते हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ पे है, धातु और अधातु क्या होते हैं, दोनों शामिल होते हैं। और प्रत्येक वर्ग में क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता जाता है, मतलब कठोरता बढ़ती जाती है। और प्रत्येक आवर्त में अगर हम ऐसे टेढ़े जाएं तो हमको क्या होगा, अधात्विक गुण बढ़ता जाएगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ता जाएगा। ठीक, अब देखिए, इन तत्वों के यौगिक क्रम मतलब मुख्यतः सहसंयोजी, जैसे कि एस ब्लॉक के तत्व क्या थे, आयोनिक प्रकृति के थे, और ये क्या होते हैं, सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। ठीक, अब देखिए, थर्ड, अधिकांश तत्व जो होते हैं परिवर्ती वेरिएबल, मतलब बहुत सारे ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जैसे उसमें +1 +2 ही था, तो इसमें क्या होता है, वेरिएबल बहुत सारे ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, बाएं से अगर हम दाएं जाते हैं, मतलब मीन्स ये वाला आवर्त में जाएंगे तो क्या होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर में कमी होती है, जबकि ऑक्सीकरण गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में क्या होती है, वृद्धि होती है, और रिड्यूसिंग कैरेक्टर में क्या होती है, कमी होती है। ठीक, अब देखिए, अधिकांश तत्वों के ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है, ये ज़्यादातर क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, और जिनकी प्रकृति कैसी होती है, एसिडिक होती है। ठीक, और इनको क्या कर सकते हैं, जैसे वर्ग में उपस्थित तत्वों की क्रियाशीलता जो होती है, रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पर घटती है। ठीक, अब देखेंगे इसको वर्ग 18 में, इसका जो लास्ट वाला होता है उसमें जो तत्व उपस्थित रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैसें बोलते हैं ना, और उसको इनर्ट गैसें भी बोला जाता है, अक्रिय गैसें भी बोला जाता है, क्योंकि उसका जो 6 है, P6, मतलब ये पूरा फुलफिल हो गया, मतलब इसको किसी से लेना देना नहीं होता। ये आपका हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ये फुलफिल हो गया, इसको किसी से लेना देना नहीं है, कोई आएगा तो उसे रिएक्शन नहीं करेगा, कोई जाए, इसको कोई मतलब नहीं होता। ठीक, इसलिए इसको अक्रिय गैसें भी कहा जाता है। ठीक, अब देखिए, वर्ग 17 में उपस्थित हैलोजन जो हैं उनको क्या कहते हैं, मतलब ये ज़्यादातर जो होते हैं समुद्र में पाए जाते हैं, ब्रोमाइड वगैरह के सॉल्ट के रूप में पाए जाते हैं, बोल रहे हैं, इनको हैलोजन तत्व बोला जाता है। ठीक, और हीलियम क्या है, 18 वर्ग का प्रथम सदस्य है, जो कि अपवाद है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2 है। ये एक तो अपवाद है। ठीक, इसका ऑक्टेट जो है, ऑक्टेट नहीं बोला जा सकता, इसका लास्ट ऑर्बिटल 2 में ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए आप, डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, तो डी ब्लॉक तत्व क्या है,
इसमें क्या करेंगे, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है कौन से ऑर्बिटल में प्रवेश करेंगे, ऑब्वियस सी बात है डी ब्लॉक में ही प्रवेश करेंगे। और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक, n-1 d 1 - 10 ns 1 - 2, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक। अब थोड़ा इसका हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये उसके कैरेक्टर्स हैं। ये देखिए इसके कैरेक्टर्स। हाँ, ये क्या होते हैं, सभी तत्व क्या होते हैं, धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, इनके उच्च होते हैं, ठीक, मीडियम साइज के नहीं होते, उच्च होते हैं। अब देखिए अधिकांश डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, मतलब ज़्यादातर क्या बनाते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं। और ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। और देखिए इन तत्वों में ये जो ज़्यादातर इनके यौगिक जो होते हैं कौन से होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, मतलब अनुचुंबकीय होते हैं, आकर्षित होने वाले होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक। अब देखिए फिफ्थ, डी ब्लॉक के तत्व बड़ी संख्या में, जैसे ये हैं उत्प्रेरक की भांति ज़्यादा काम करते हैं ये लोग, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट है, निकिल है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, प्लेटिनम है, वेनेडियम है, ये सारे क्या करते हैं, उत्प्रेरक की भांति काम करते हैं। अब देखिए इनमें अन्य धातु के साथ मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति भी क्या होती है, ज़्यादा पाई जाती है। ये ज़्यादातर मिश्र धातु बनाते हैं, ठीक। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं एफ ब्लॉक तत्वों को अभी छोड़ रही हूँ। ये तीन ही ब्लॉक का जो भी मैंने समझाया, आपको जितना भी याद होता है 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स तो आपको करने ही है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि एकदम सबको रट डालना है, लेकिन जितने भी पॉइंट्स आपको होते हैं करने हैं, ठीक।